हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जेनिका पे। बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स का यह 5वां दिन है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटअप एग्जाम सॉल्यूशन जो कि मैथ पेपर का हल होगा। इस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के हल मिलेंगे। यदि इससे पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल मैथ जेनिका पे जाइए और वहां पे देख लीजिए। वहां पे 4 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के हल दिए हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए ही इस सवाल का उत्तर हो गया। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और यदि आपसे पूछे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन क्या चीज में बदलता है? कॉस में। कॉस क्या चीज में? साइन में। यदि आपसे पूछे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। और यदि आपसे पूछे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan क्या चीज में बदल रहा है? कॉट में। कॉट क्या चीज में बदल रहा है? tan। ठीक है दोस्तों। अगला यदि आपसे पूछता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। और आपसे पूछे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हमसे पूछा था सेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि साइन कॉस में, टैन कॉट में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में है यदि शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल ही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन 1/2 के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन 1/2 के बराबर है? तो आपको साइन का मान निकालना पड़ेगा या आपको याद होना चाहिए। तो निकालने के लिए हम बता देते हैं ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन का मान 0 से लेकर आप यहाँ से 0 से शुरुआत करें। 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे दोस्तों। अब इसको हम बटा 4 कर देंगे, बटा 4 कर देंगे, बटा 4 कर देंगे, बटा 4, बटा 4। ठीक है। 0 में 4 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? अच्छा 0। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। 1/4 में भाग देंगे तो 1/4 ही रहेगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1/4 का वर्गमूल। अब ये 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। तो 1/2 है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ भी वही करेंगे, √3/4 का वर्गमूल निकालेंगे। 4 से 4 कट गया एक बार में और 1 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है लेकिन 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 मान रहे हैं। √3 है तो 3 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है तो √3 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। तो ये आ गया आपका साइन का पूरा का मान। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1। यदि आपसे कॉस का पूछे, क्या चीज का पूछे? कॉस का। तो कॉस जो 0 डिग्री का मान होता है ना, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था। तो हमें क्या निकालना है? कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 0 रख देंगे तो 90 माइनस 0 जाएगा तो 90 बचेगा और साइन 90 का मान जो होगा वो कॉस 0 डिग्री के बराबर है। तो साइन 90 का मान कितना है दोस्तों? 1। तो कॉस 0 का मान कितना होगा? 1। वैसे ही करेंगे यदि आपसे पूछेगा कॉस 30 का मान निकालना है तो कॉस 30 का मान निकालना है तो बराबर होगा साइन 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 90 में से 30 गया 60 बचेगा और ये हो गया साइन। तो साइन 60 का जो मान होगा ना वही कॉस 30 का मान होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो यह कॉस 30 का मान होगा।
फिर वैसे ही कर लेंगे तो ये 1/√2 आ गया और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो आपको ऑप्शन चुनना है कि किसका मान 1/2 के बराबर है। तो साइन 60 का मान देख लीजिए, ये तो साइन ही वाला है ना। हाँ, तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो यह आंसर नहीं हो सकता। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, 1/2 के बराबर नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, यानी दो बेलन है तो पहले बेलन की त्रिज्या R1 मान रहे हैं तो दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, तो R1/R2 2/3 दिया हुआ है। अच्छा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, यानी पहले बेलन की ऊंचाई h1 मानते हैं तो दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना हो गया h2, तो h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। आपको पता होगा कि बेलन का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, यही ना होता है दोस्तों। तो पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई की जगह पर पाई लिखेंगे और r की जगह पर तो यहाँ तो r1 होगा तो r1 का स्क्वायर इंटू h की जगह पर क्या होगा h1। अच्छा, दूसरे बेलन का आयतन निकालना है तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा, दूसरे बेलन का आयतन दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई के पाई लिखेंगे और त्रिज्या दूसरे बेलन का लेंगे R2 और ऊंचाई दूसरे बेलन का। अब अनुपात पूछा है तो बट्टा लगा देंगे, बट्टा पाई से तो पाई कट गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको कि R1/R2 के स्क्वायर लिख सकते हैं और गुना h1/h2। अब R1 दे रखा है कितना है दो, R1/R2 दे रखा है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर हो गया गुना h1/h2 दे रखा है कितना है 3/2, तो 3/2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 गुना 3/2, 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में 3 से कट जाएगा 3, 3 बार में 3 तिहाई 9 होता है तो 2/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2:3 और 2:3 ही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो एक वृत्त है दोस्तों, ठीक है, इसकी जीवा जीवा वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने पर हमें जीवा मिलता है। तो मान लेते हैं कि ए और बी जीवा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ है और ए को ओ से मिलाएंगे तो ए वो त्रिज्या हो गया, ओ से बी को मिलाएंगे तो वो भी त्रिज्या हो गया। अब प्रश्न में दे रखा है कि जीवा की जो लंबाई ये जितना लंबा है ना उतना ही लंबा इसकी त्रिज्या है। तो देखिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गए, ये तीनों भुजा बराबर। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा 60 डिग्री, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ही उत्तर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दो चित आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि इवेंट ई है या घटना ई है, ई क्या है दो चित प्राप्त करना, दो चित प्राप्त करना, ठीक है। तो प्रायिकता ई निकालने का या प्रायिकता दो चित प्राप्त करने का क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे ई के अनुकूल, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। और ये हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दो गो सिक्के उछालते हैं तो एक सिक्के पर चित मतलब होता है क्या हेड और पट मतलब होता है क्या टेल। तो
हेड को एच से और टी को टेल से दर्शा रहे हैं, टी से टेल को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? मान लीजिए कि पहला सिक्का उछाले तो इसके पर हेड आया है और दूसरे सिक्के पर क्या आया है? हेड आया है। यदि हम पहले सिक्के पर हेड ही आया है लेकिन दूसरे पर टेल आ गया, पहले सिक्के पर हम मान लेते हैं कि टेल आया है तो दूसरे पर क्या आएगा? हेड आएगा। और पहले पर यदि टेल आया है तो दूसरे पर भी क्या आएगा? टेल आएगा। तो यही 4 गो परिणाम बन सकते हैं, सभी संभव परिणाम यही ना हो सकते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे तो 4 हो जाएगा। और चित आने का 2 चित आना है तो 2 चित केवल एक ही में आया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना हो गया? 1/4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है पीए और पीबीओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, यदि कोण एपीओ बराबर 30 डिग्री है तो कोण एओबी का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक आपको वृत्त दे रखा, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। एक बाह्य बिंदु है पी जिससे 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर टच करती हुई या छूती हुई रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये ए है और ये बी है, 2 स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए यदि ओ और ए को मिला दिए और ओ और बी को मिला दिए तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपको प्रश्न में दे रखा है एपीओ का मान दे रखा है कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये तो 30 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछ रहा है एओबी पूछ रहा है। तो आपसे ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज पीओए तथा त्रिभुज पीओबी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि नहीं? दोनों सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज पीओए सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज पीओबी के। कैसे सर्वांगसम है देख लीजिए, यहाँ पे ओए बराबर क्या है? ओबी, और जो कि त्रिज्या के बराबर है कि नहीं? अच्छा, पीओ बराबर पीओ, दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है ना, यानी दोनों त्रिभुज में है। पीओए में भी है और पीओबी में भी है। अच्छा, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। यहाँ पर कोण ए कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे कोण बी कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो कोण हम कह सकते हैं ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर कितना है? 90 डिग्री बना रहा है। तो आरएचएस या हम कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी, और तीनों भुजा बराबर है तो ट्रिपल एस से हम क्या कह सकते हैं कि साइड 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 से कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए या सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए तो ये वाला जो कोण है ये भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो कोण है ए ओ पी बराबर हम x डिग्री मानते हैं। क्या डिग्री मानते हैं? x। तो त्रिभुज एक बन रहा है ए ओ पी, इसको मैं तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज एओपी में देखना 180 डिग्री हो गया। कोण ए की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। कोण पी की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। प्लस कोण ओ को तो x माने हैं बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x बराबर 120 उधर जाएगा तो 180 में से 120 घटा देंगे, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो देखिए यह x आ गया 60 डिग्री, ई वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। तो चूंकि त्रिभुज तो दोनों सर्वांगसम है तो ये कोण 60 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कितना? 120 डिग्री। हमसे ए ओ बी ने पूछा था तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये पूरा कोण हो जाएगा 120 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 60 है, 90 है, 15 है। आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है यदि cos a बराबर sin a है तो a का मान क्या होगा? 45 डिग्री उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको टेबल बताए थे। एक बार लिख देते हैं फिर से, साइन और cos। यहाँ थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1।
कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। और कॉस 30 का मान कितना होता है 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0। अब देखिए किसका मान बराबर है, तो देखिए 1/√2 और 1/√2 दोनों बराबर है। साइन ए बराबर कॉस ए है कब, जब थीटा की वैल्यू कितना है 45 या ए की वैल्यू कितना है 45। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक अर्धवृत्त का कोण होता है। तो देखिए एक अर्धवृत्त में बने कोण कितना डिग्री का होता है, यह अर्धवृत्त है तो यहाँ पर केंद्र पर कितना, ये मान लेते हैं केंद्र है तो यह 180 डिग्री बना रहा है। अब इससे से जो कोण बनाएगा यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो आपको याद रखना है कि एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह आखिरी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 4 4 4 दोनों में है ना, तो 4 को बाहर कर लेते हैं तो बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। और 1 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा 4। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू देखने के लिए।